अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी हो रहा है सुबह के 3:15। तो सही टाइम पे आँख खुल गई है। तहज्जुद की नमाज़ वगैरह पहले पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला का वादा है कि तहज्जुद में उठ के जो मेरे लिए ख़ुसूसन दुआएं करेगा, मैं उसकी तमाम हलाल हाजतों को कबूल फ़रमाऊँगा, उसकी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाऊँगा। तो चलो इंशाल्लाह ये जो वक्त है अल्लाह के बहुत क़रीब हमें कर देता है। तो हमें इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए और अल्लाह से क़रीब होने का ये बहुत बेहतर वक्त है, क्योंकि हम तन्हा होते हैं और अपने अल्लाह के साथ अपने दिल की बात बखूबी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमें चाहिए कि हम अपने दिल की बात अपने अल्लाह से शेयर करें, अपनी तमाम परेशानियों तकलीफ़ों को अपने अल्लाह से शेयर करें। ये कहीं गुना बेहतर है कि ये सारी चीज़ें हम किसी और के सामने शेयर करें। तो आपको अगर तहज्जुद में उठकर ये सारी चीज़ें करनी है ना फ्रेंड्स, तो सिर्फ़ आप एक काम कीजिए। रात में ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप सोएंगे तो सिर्फ नियत कीजिए कि मुझे आज तहज्जुद में उठना है, और यकीन मानिए आपकी आँख तहज्जुद में खुल जाएंगी। तो आप भी ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स। मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है फ्रेंड्स। अब अलीज़ा को उठा दिया है ताकि वो भी अपनी फ़जर की नमाज़ मुकम्मल कर सके। तो हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स वॉक पे सुबह सुबह बाहर। वही सब लोग सो रहे होंगे। चलो फ़जर की नमाज़ तो पढ़ लिए, थोड़ा बाहर तफरी करके आएंगे। बिस्मिल्लाह, चलो। देखिए पूरा सुनसान रास्ते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी नहीं है, एक कुत्ता भी नहीं है। तो हम लोगों को कह देंगे कि हम मार्स पे आए हैं। अलीदा बोल रहे कि यहाँ लेने के लिए है क्या खड्डों के सिवा, तो मेरे लोगों को ये बोल देंगे कि हम मार्स पे आए थे भाई। मार्स की प्रैक्टिस हो रही है। कुत्तों की आवाज़ आप सुन ही सक रहे होंगे फ्रेंड्स। कुत्तों की डर की वजह से कोई इंसान बाहर नहीं निकलता। सारे लोग वॉक के लिए निकलते हैं ना सुबह सुबह। बहुत सारी औरतें वॉक के लिए जाती है, लेकिन हम लोग कभी नहीं जाते फ्रेंड्स। हम लोग कभी वॉक के लिए नहीं निकलते, बस थोड़ा सा घर का कचरा फेंकना था इसलिए बाहर आना पड़ा। तो आ गए हम अपने घर वापस से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा टास्क था जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो सुबह सुबह जाकर जो कचरा फेंक के आना पड़ता सब लोगों के उठने से पहले, क्योंकि घर में कोई है नहीं कचरा फेंकने वाला, इसलिए इतनी सारी परेशानी होती है। वेलकम बैक टू आवर होम। तो सुबह की रूटीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। वही रोज़ का ही काम है, कोई अलग काम नहीं होता है। बस सुबह उठना है, नमाज़ वगैरह पढ़ना है, फिर पकाना है। तो आज हम लोग पका रहे हैं प्याज की पत्ती और दाल का सालन बनाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। तो प्याज वगैरह मैंने कट कर ली है, हरी मिर्ची वगैरह सब कुछ पहले से कढ़ाई में ऑलरेडी डाल के मैंने फ्राई कर ली। आप देख ही रहे होंगे कि कितने स्पीड से मैं काम कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, जितना हो सके उतनी सारे एफ़र्ट्स में मॉर्निंग के टाइम पर लगानी पड़ती है भाई, जल्दी जल्दी जो करना है। अलीज़ा को भी स्कूल जाने के लिए रेडी होना पड़ता है, तो जल्दी से मैंने पहले सालन बना लिया है। जो लोग ये सोचते हैं ना फ्रेंड्स की वीडियो बनाकर अपलोड करना बहुत आसान काम है, यकीन मानिए जो करता है ना उसी को मालूम होता है कि सच में ये इजी है या बहुत मुश्किल है। हर चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से शूट भी करना पड़ता है। जैसे कि कल आपने देख लिया संडे वाले व्लॉग के अंदर मंचूरियन, उसके लिए कितने एफर्ट्स करने पड़े, उसके लिए एक अलग व्लॉगिंग करनी पड़ी, मीन्स अलग एक पूरा सेटअप उसके लिए किया। फिर उसके बाद घर की रूटीन अपनी अलग से फिर रिकॉर्ड करनी पड़ती कि घर में आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें फिर इस पर भी तवज्जो देनी पड़ती है। फिर उनका टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। एक स्पेशल कोई ये डालना है आपको, ब्लॉग डालना है, तो सिर्फ वो एक ही टाइम का होगा। फिर दिन भर की रूटीन उसके अंदर नहीं मिक्स कर सकते। फिर अगर डेली व्लॉगिंग करनी है तो फिर वो सुबह से शाम तक की रूटीन आपको बतानी है। तो ये बहुत कुछ चीज़ें इसके अंदर होती है, बहुत मेहनत होती है इसके अंदर। और सब में मेन चीज़ जो यूट्यूब की रूल्स है कि इसमें आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, कि डेली आपको एक फ़िक्स टाइम आपको वहाँ पर देना पड़ता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर। तो ये सारे घर के रूटीन तो मेरे चल ही रहे थे कि मैंने सालन बना लिया, रोटी बना ली, ये सारी चीज़ें जल्दी कर ली, क्योंकि अलीज़ा को भी जाने के लिए बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका था। वैसे डेली अलीज़ा को लेट हो जाता है, क्योंकि जब मैं शूटिंग पर रहती हूँ ना, कोई चीज़ शूट कर मुझको बतानी होती है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा अलीज़ा के लिए लेट हो जाता है।
इंशाल्लाह थोड़ी सी हो जाएंगी प्रैक्टिस, जैसे जैसे करते रहूँगी तो इंशाल्लाह इसमें भी परफेक्ट हो जाऊँगी। तो रोटी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। पहले अलीज़ा को नाश्ता दे देते हैं ताकि वे जल्दी से स्कूल के लिए निकल सकें। रोटी और सालन और चाय के साथ मैं नाश्ता वगैरह बच्चों को दे देती हूँ। अल्लाह हाफिज़ दीदी, बाय बाय। ले लो, अल्लाह हाफिज़। अलीज़ा के जाने के बाद अब होती है तैयारी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माय लाइफ, माय हस्बैंड, उनके लिए। तो उनके लिए समय पहले मैंने पानी गर्म कर लिया क्योंकि वो भी सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं। पानी वगैरह पीने के बाद अब उनके लिए मुझे चाय भी रेडी करनी है क्योंकि उनके लिए भी बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। अलीज़ा के निकलते ही वो भी 1-1.5 घंटे के अंदर उनको भी निकलना पड़ता है। तो उनके रूटीन अब शेयर करती हूँ आपके साथ। उनके लिए पहले मैंने चाय बना ली। हम बीवियों की एक खासियत भी होती है, हम भले ही अपने हस्बैंड के साथ कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले, कितना भी नाराज़ हो जाए, लेकिन उनकी खिदमत पे कभी कमी नहीं आने देती। हो सके उतनी सारी खिदमतें हम लोग करते हैं। तो हस्बैंड के साथ मेरा टी टाइम है, इसलिए हम दोनों ने चाय ले ली और थोड़े से बैठ के मैं उनके साथ थोड़े से गपशप कर लेती हूँ। ये फैमिली टाइम होता है। फिर उसके बाद मैंने उनका शर्ट भी जल्दी से फ़ौरन से प्रेस कर लिया। और दानियाल ज़िद करके बैठे थे कि उनको अब्बू के साथ बाहर घूमने जाना है, तो फिर वो लेकर चले गए। तब तक यहाँ मैंने अब उनके लिए नाश्ता भी रेडी कर लिया। जल्दी से मैंने उनकी रोटी बना ली। तो ऐसी होती है मेरी मॉर्निंग रूटीन। जब हस्बैंड होते हैं घर पर तो ये रूटीन होती है, नहीं होते हैं तो आप देखते ही हैं, वो भी रूटीन आपने देखी है कि घर के काम में ही सारा दिन निकल जाता है। तो देखते ही देखते ज़ोहर का टाइम आ गया था, तो ज़ोहर की नमाज़ वगैरह हम लोगों ने पढ़ ली और उसके बाद मैं ट्यूशन के लिए चली जाती हूँ। द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रेंड, ये जो मुझे आया है मेरी ननद की तरफ से, बहुत ही प्यारा गिफ्ट आया है। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है ना फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। इतनी प्यारी जगह से ये चीज़ आई है, समझ आती खुशी उस बात की कि इतने प्यारे मुकाम से ये आया है। अल्लाह हमें भी मुबारक करे उम्रा जाना। आप लोग सब लोग दुआ करें फ्रेंड्स कि हम लोग भी उम्रे के लिए जा सकें इंशाल्लाह। आमीन बोलिए फ्रेंड्स, सब लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए कि हर किसी की आरज़ू होती कि वो उम्रे के लिए या हज के लिए ज़िंदगी में एक बार तो कम से कम जाए। अल्लाह हमारे भी नसीब ऐसे करे कि हम भी उम्रा या हज दोनों में से कुछ एक नसीब हमें हो जाए। इंशाल्लाह हम लोग भी उम्रे के लिए जा सके, हम लोग भी हज के लिए जा सके। आप लोग दुआ कीजिए फ्रेंड। ये मेरा पहला गिफ्ट है जो मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को बताया होगा फ्रेंड। ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है और ये चैनल ओपन होने के बाद आया है। उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैनल ओपन होने के बाद ये गिफ्ट आया है। थैंक यू सो मच बाजी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपका बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका उम्रा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। खाने में बना ली है आज खिचड़ी हम लोगों ने, तो हल्का फुल्का खाने का इरादा था, रात का टाइम है इसलिए हल्की सी खिचड़ी बना ली है। दोपहर का जो सालन है वही एडजस्ट कर रहे हैं।